पहले तो ये बताइए कि आपको पता है कि अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? कोई पता नहीं है। कहाँ रह रहे हैं ये पता ही नहीं, किसका घर है ये? खट्टे मान तो कोई पतो को नहीं कि खट्टे यार खट्टे ना। तो थाना अड्डे कौन छोड़ के गए फिर? अठे मान तो पुलिस वाला प्रशासन द्वारा ले गाड़ी में घेर जबरदस्ती करके। और जो मैं प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, तो जबरदस्ती की बेटे मारसू जबरदस्ती कर अराठे गेरी है। गेर मेरे को तकलीफ हुई है ना, तो 2-3 जनी गेर मैंने और वापस न्योलगढ़ ले गई है। तो पता थाना हॉस्पिटल में लेके गया ना? हॉस्पिटल में लेके गई है। पाँच कमा की कोई जिम्मेदारी को नहीं अब। नहीं अठे लिया कि जिया अभी तेजिया रह रहे हो थाना, यो भी कोनो पतो की भी किजा रह रहे होते हैं ना? कोई पतो को नहीं मान भाई की जगह रह रहे हैं, किक्का घर ही किटे न कोई बच्चा की व्यवस्था खाने की पीने की। तो आपने की बता रहे हैं 2-3 दिन का स्कूल होने भी कार्रवाई बाद में कुछ किताबों वगैरह की किताब कुछ को नहीं मखन तो स्कूल ड्रेस कुछ भी को नहीं, सारा ने खिंडाया खटी खान में जी टेम पर कहे की बातें थारे सामने निकल के आई जद कार्रवाई कर रहा थारे घर के ऊपर। जद एसटीएम और जगह एक गोल्डा थाना का अधिकारी ही ना जगह ये बोल गया काल में लिस्ट बनावाला 88 की और मोको मुआवजा देवाला थाना टूट फूट हुई सामान सारो में ना वापस करूंगा काल। तो मैं 3-4 बार बाकन जाया जनक जगह अधिकारी है ना इका गोल्डा थाना का जगह ये बोले कंपनी प्राइवेट है, मैं प्राइवेट को नहीं ये बात के वहाँ पे बटे जावा ना। एक दो अभी काल या परसों शायद 2 दिन पहले भी थे कि गया तो मांग करी कुछ भी मारो सामान तो मान पूरो दो मांग करी में लेकिन नटगा 2-3 दिन स्कूल कौन जा रहा है किधर में दरमई कौन जा रहा है स्कूल 4 टाबरियां कहीं 11वीं में है बायुले मिले लेकिन अटी घरा बेटे। क्या बीती होगी उस परिवार पे आप भी सोचते हैं जो परिवार फैक्ट्री प्रशासन और प्रशासन के द्वारा उनके घर से बेदखल किया जाता है। परिवार को ये तक नहीं पता जहां वो रह रहे हैं वो कब तक वहां रहेंगे। अभी ये भी पता है कि आपकी भाई जिस प्रकार से फैक्ट्री आपको यहाँ छोड़ गई, प्रशासन भी यहाँ छोड़ गया, कल को यहाँ से खाली करने का आदेश निकल गए तो क्योंकि आपको तो पता नहीं है कहाँ रह रहे हैं आप लोग। अब मान तो काटेगा तो रोड पे जाएंगे, रोड पर ही गिरेगा सामान अब कटे जावा ला। और अब के मांगियो थे थारी 10 बीघा जमीन को और मकाना को हक्की तो मांगियो, हक्की मांगियो लेकिन मैंने दिया को नहीं। तो आप देख रहे हैं 4 रोज हो गए इनके बच्चे स्कूल तक है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण कि इनको ये नहीं पता कि हमारी कॉपी किताब कहाँ है, हमारे स्कूल ड्रेस कहाँ है। परिवार के लोगों से बताया कि कुछ और भी सामान उनका जहाँ इनके घर पे जो कार्रवाई की गई थी वहीं रह गया था। ये बार बार पुलिस प्रशासन के सामने जाते हैं, पूछते हैं कि हमारा सामान तो हमें वापस मिला दो क्योंकि जायज मुआवजा जो शायद इन्हें नहीं मिल पाया। मुआवजा की बात हो रही थी, बता रहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा एक दौर की वार्ता हुई थी जब एक अच्छी राशि इन्हें दी जा रही थी, लेकिन अतिक्रमण के समय जब वो बातें निकल के सामने अतिक्रमण में जो कार्रवाई इनके घर को बताकर की गई थी तो बातें आई तो उस बात से भी फैक्ट्री प्रशासन है वो मुकर गया था। ये परिवार का कहना है। परिवार जहाँ रह रहा है ये भी नहीं पता है कि परिवार कहाँ है। खाने के तौर पर रात के करीब 9 बजे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव देवगांव में नवलगढ़ के करीब 2 रोज पहले श्री सीमेंट फैक्ट्री और प्रशासन के द्वारा गोठड़ा में जिस प्रकार से कार्रवाई की गई उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे। आखिरकार उस मामले में हम संज्ञान लेने के लिए आज यहाँ देवगांव पहुंचे हैं। परिवार के हालात जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि सूचना ये थी परिवार के 2 सदस्य को उसी दिन सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। परिवार के हाल जानने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि परिवार को जिस प्रकार से उनके घर तोड़ के बेघर किया गया था, आखिरकार वो परिवार अब किस हालात में है, परिवार कहाँ रह रहा है। आखिरकार उस परिवार से मैं बातचीत करता हूँ। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। करीब 2-3 दिन पूर्व एक घटना हुई थी आपके परिवार के द्वारा जिस प्रकार से फैक्ट्री प्रशासन और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी, उस स्थिति उस 3 रोज आपको बीत चुके हैं। क्या स्थिति आपने मांग रखने के लिए बार बार पुलिस थाने भी जा रहे हैं तो पहले तो उस कार्रवाई के बारे में हमें बताइए आप। चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरे बच्चों का अभी तक 4 दिन हो गए, कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। ना तो इनका कॉपी किताब का कोई वो सुविधा है और ना ही बैग का, ना ही कपड़ों का कहाँ पे है किस जगह पे है कोई अता पता नहीं है। अभी तक घर पे बैठे हुए 4 दिन से, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को भी बोल दिया, तहसीलदार को भी बोल दिया, एसडीएम साहब को भी बोल दिया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मतलब जिस कार्रवाई की गई तो उसके बाद इनकी किताबों का भी पता नहीं है कि कहाँ किताब है, स्कूल ड्रेस कहाँ है। 4 दिन से घर पे बैठे हैं सब बच्चे। हाँ, चारों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसको ना तो कोई खाने पीने की व्यवस्था, अभी शाम को 4 बजे खाना ला के देते हैं, आटा उटा सब मिट्टी में मिला दिया। जो राशन का सामान था उसका भी ध्यान नहीं कहाँ पे है, तो क्या है। उस दिन एक लंबी वार्ता चली थी प्रशासन फैक्ट्री प्रशासन के द्वारा आपकी,
उसको निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि जिस प्रकार से लगभग 4-5 घरों पे उस दिन कार्रवाई की गई थी। नहीं, वो तो एक प्रेशर के तौर पे, एक बंधक के तौर पे बना के लेके गए थे अंदर, और कोई वार्ता नहीं हुई अंदर। कितनी बीघा जमीन है आपकी जिसको लेकर अभी लगातार ये आपके बीच और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है? पहले तो उस गोठड़ा फैक्ट्री के अंदर कितनी बीघा जमीन आपकी आ रही है? 10 बीघा। 10 बीघा जमीन है। तो कितना वो दे रहे हैं पहले? जैसे 26 लाख में बात हुई थी एक बार, आज से 10 महीने पहले जो मेरे से बात हुई थी उसमें भी मुकर रहे हैं कंपनी वाले। कंपनी वाले मुकर रहे हैं? हाँ, और 26 की रेट से दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, जो मतलब अपनी मनमर्जी, और प्रशासन भी उन्हीं का सपोर्ट कर रहा है। अब क्या चाहते हैं हमने, क्योंकि आपने 2-3 बार थाने भी गए हैं कार्रवाई के बाद मांग पत्र लेकर? मांग पत्र लेके गया हूँ, लेकिन मेरी जो ये टूट फूट हुई है उनकी व्यवस्था की जाए, और मेरा जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए, और बच्चों का घर का जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो देखो देवगांव बता रहे हैं, मैंने आज तक इस घर भी देखा भी नहीं है। किसका घर है? अभी ये भी नहीं मालूम है, अभी कंपनी वाले छोड़ के चले गए। अभी यहाँ पे किसी को अता पता भी पूछूं, मतलब आपको पता ही नहीं है घर का, कहाँ जहाँ रह रहे हैं, किसका घर है? नहीं पता है। जगह रेंट वगैरह कौन दे रहा है? मतलब फैक्ट्री वहाँ घर तोड़ने के बाद आपको आपके सामान को यहाँ लेकर आए थे? हाँ, यहाँ छोड़ के चले गए, और उसके बाद में घूमकर कोई भी संभालने को नहीं आया कि वो जिंदा है कि मर गए। अच्छा, फैक्ट्री के द्वारा कोई नहीं आया क्या बाद में? फैक्ट्री और प्रशासन के द्वारा कोई भी नहीं आया। कल को यहाँ कार्रवाई होनी शुरू हो गई तो मतलब ये घर है, कल को जिसको पता चलेगा कि ये मेरा घर है, कल को यहाँ निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे? निकालने को सुबह ही इसका मालिक आया था, मेरा घर है यहाँ, वो पशु क्यों बांध रखे हैं? मैंने पशु की बात नहीं बोला, वो तो अगले से बात करो, किसने आपसे बात की है? वो बोला नहीं, फैक्ट्री के द्वारा आप यहाँ आए? हाँ। कुछ परिवार के लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर। परिवार को इस वक्त करीब रात के 9 बजे थे, जैसी चर्चाएं हो रही थी, उस परिवार को संभालने के लिए उसी गांव के आसपास के लोग मौजूद हैं। परिवार को तो ये नहीं पता कहाँ है, लेकिन कहते हैं कि भाई जिसका कोई नहीं उसका पड़ोसी, और ये उसी गांव से आते हैं जो इस वक्त इस परिवार के साथ मौजूद है। क्या व्यवस्थाएं हैं? खाने पानी की व्यवस्था है ना? बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 3 दिन से ऐसे परिवार व्यस्त हो रहा पूरा, सभी की तबीयत बिगड़ी हुई है, कोई उपचार नहीं है। कोई उपचार नहीं है भाई। कहा तो था फैक्ट्री ने जिस प्रकार से एम्बुलेंस में लेकर गए थे, उनका इलाज भी एम्बुलेंस सिक्कर छोड़ के आ गई, उसका खर्चा 1 रुपया भी नहीं दिया। तो अगर ऐसा ही रहा तो कब तक, मतलब आप भी 3-4 रोज से लगातार इनके साथ, तो क्या संघर्ष करते रहेंगे, और तो क्या बचा हमारे पास है? एक बार वो दौर की वार्ता और करके देखो, कुछ होता है। अगर प्रशासन चाहेगा तो करेंगे, प्रशासन चाहता तो हो जाता शायद मेरे हिसाब से। पहले तो फिर वार्ता किससे करे आप बताओ? क्या कितनी मांगे हैं आपकी राशि के हिसाब से? देखें जो मांगी है वो उसको बता दी, जिस दिन कार्रवाई उसी दिन बता दी थी, मांगी थी हमारी वो, लेकिन मानने को तैयार नहीं। क्या लग रहा है? पहले धरने, मैं बताऊं, कैप्टन जी ने धरने करीब 10 साल तक धरना दिया था, फिर एक मांग को लेकर दोबारा धरना फैक्ट्री पे लगभग 10 महीने तक दिया गया था। अब हालात ये हो गए कि वो दौर तो निकल गया, अब तो घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया इन्होंने। आप देखो, ये मौका देख रहे हो क्या स्थिति हो रही है। पीड़ित की मदर के हार्ट अटैक आया हुआ है और उसका ट्रीटमेंट की कोई बातचीत नहीं है। पीड़ित की एक लेडीज प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है, उसकी हालत क्या हो रही है इनकी देखो। इनको कुछ दिख भी नहीं रहा, ये मरने के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब आदमी मरता क्या करता है?